वासी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अगर तुमने खुदाई खान से किया गया अपना वादा तोड़ा तो मैं सुलेमान शाह के औताक में तुम्हारे बेटों और खानदान को तुम्हारी आंखों के सामने काट डालूंगा। कितना खूबसूरत लिबास है ये। बहुत रहम दिल है आप हाइमा खानम। मुझे इस कबीले में आकर बहुत खुशियां मिली हैं। अगर अपनी जिम्मेदारी में गफलत बरती तो सबसे पहले मैं तुम्हारे भाई के कबीले को तबाह करूंगा। क्या हुआ है खुदाई खान को? वो ज़ियाफत के दौरान फौत हो गए हैं। हमारे खुदाई खान की रूह आसमान में परवाज कर रही है। चंगेज खान की रूह से मिल जाएगी आज जाकर। अर्तुरुल फरार हो गया। सब जाओ अपने घोड़े निकालो। वो उस तरफ गया है। जल्दी चलो। सबकी मौत मेरे हाथों लिखी है मलूनो।
चलो जवानों। हमला करो सिपाहियों! कोई फायदा नहीं है। अब तुम मुझे इस सरजमीन पर मौजूद हर मंगोल के बारे में बताओगे। हर जासूस का ठिकाना बताओगे। चारों तरफ से घिर चुके अर्तुगरुल, भागने का कोई रास्ता नहीं बचा अब। जब कोई शेर जाल में फंसता है तो फरार की राह तलाश नहीं करता, बल्कि इंतकाम लेने का सोचता है। नोयान, सही कहा, लेकिन इंतकाम लेने का वक्त मेरा है। तुम हिसाब दोगे जो तुमने मेरे साथ किया। पकड़ लो इसे। दगाबाजी खून में शामिल है तुम्हारे। तुम खिलाफ वर्जी कर रहे हो अपने खान के हुक्म की। खान अब मर चुका है अर्तुगरुल। उनकी मौत के बाद उनके किए गए सारे मुआहदे भी खत्म हो चुके हैं। बहुत अरसे बाद मैं तुम्हारे हाथ पांव बंधे हुए देख रहा हूं। याद तो होगा तुम्हें वो वक्त। मदद करो,
मदद करो। कौन हो तुम? इस जहन्नम का शैतान। नोयान के जहन्नम में खुशामदीद अर्तुरुल। देखो, एक बार फिर तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है। मेरी ये जिंदगी मेरे मुबारक मकसद के लिए वक्फ है, तुम जैसे बदबख्तों के सामने झुकने के लिए नहीं। मौत सामने है तुम्हारे, कौन से मकसद की बात कर रहे हो? अगर मर भी जाऊं मैं तो मेरा मकसद कयामत तक जारी रहेगा। तुमसे मेरी नस्ल मेरा इंतकाम बहुत जल्द लेगी नोयान। सोचो मत, कर लो जो तुम्हें करना है। जैसे जैसे इस पत्थर का वजन तुम्हारे पांव को खींचेगा, वैसे वैसे तुम्हारा गोश्त तुम्हारी हड्डियों से अलग होता जाएगा। जितना जल्दी मुंह खोलोगे उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए, वरना तड़प कर मर जाओगे। मुझे कुछ नहीं मालूम। यहां मौजूद जासूस कौन है और वो कहां छुपे हैं? क्या नोयान तुम्हें हुक्म देता है? सब बताओगे तुम मुझे। मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं। अच्छा, तो बताने के लिए कुछ नहीं है। दुमरुल, तुम्हें क्या लगता है इसकी जुबान खुलवाने के लिए क्या किया जाए? देखता हूं कि कैसे जुबान नहीं खुलता। अभी इसका बोझ बढ़ा देता हूं गनौल भाई। बढ़ा दो फिर। तुम एक बहादुर इंसान हो अर्तुरुल। बड़ी चालाकी दिखाई उगदाई खान के सामने भी, और मुझे भी बहुत मुश्किल में डाला है अर्तुरुल। तुम्हें मैं मौत इतनी आसानी से नहीं दूंगा। इतना मत सोचो कि वक्त खत्म हो जाए नोयान। मौत से नहीं डरा सकते तुम मुझे। पहले तो तुम्हारे पांव काटूंगा जिनसे तुम फरार हुए, उसके बाद हाथ काटूंगा जिनसे तुमने मुझे जख्म दिए। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे जिस्म के, टुकड़े टुकड़े। ख्वाहिश पूरी कर लो नोयान, कर गुजरो जो भी करना है। इतने सिपाहियों के साथ बमुश्किल पकड़ सके मुझे। तुम मुझे नहीं झुका सकते कभी भी। हम आ गए भाई।
चलो भागो भागो। हाँ हाँ भागो। हाँ अब मैं देखता हूं कि मंगोल बगैर घोड़ों के क्या करते हैं। और तुम्हें अर्तुरुल भाई के लिए ले चलता हूं। चलो आ जाओ। शाबाश। नोयान नोयान आ जाओ अर्तुरुल, आ जाओ। तुम्हारे साथियों को तो मैं मार ही दूंगा, उनसे पहले तुम मरोगे। तुम कभी मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकते नोयान। वक्त आ गया है कि तुम्हारा जहरीला खून बहाया जाए। कुछ देर में यह फैसला हो जाएगा अर्तुरुल। इस दुनिया में हम में से अब कोई एक बचेगा और वो तुम नहीं होगे अर्तुरुल। बस चंद सांसों के मेहमान हो तुम इस दुनिया में। तो फिर मार दो मुझे नोयान। देखते हैं आज यहां कौन जिंदा बचता है। सिपाहियों पीछे हटेंगे हम। वक्ती तौर पर पीछे हटना होगा। पीछे हट जाओ, लश्कर आ रहा है इसका। पीछे हटो, तीर चलाओ, तीर चलाओ। पीछे हट जाओ। मैं तुम्हें जिंदा ना तो ये नहीं जाने दूंगा अर्तुरुल। पीछा करो इनका। रुक जाओ, सब कुछ बता दूंगा मैं, सब कुछ बता दूंगा। देखा, जबान खुल गई इसकी। अब बताओ मुझे वो सब जो मैंने पूछा है। नोयान ने हमें मालूमात हासिल करने के लिए भेजा था। और क्या हुक्म था? वो मालूमात हमें नोयान तक पहुंचानी होती है। ताजिर बनकर आए जासूसों की क्या जिम्मेदारी थी? बाजार में दाखिल होना था उन्हें। और कौन से जासूस मौजूद हैं इस सरजमीन पर? नोयान ने कबीले में किसे भेजा है? किसी को भी नहीं भेजा अभी, लेकिन जल्द भेजेगा। कौन होगा वो? वो जासूस अभी यहाँ नहीं आए, मशरिक से आने वाले हैं। और भी बहुत कुछ जानता हूँ मैं। नीचे उतारो मुझे। जानता हूँ कि कबाइल में और कौन कौन से जासूस मौजूद हैं। नीचे उतारो मुझे। दुमरुल, उतारो इसे। सिपाहियों, उतारो इसे। मैं इसे खुद का ही कबीले लेकर जाऊंगा। अर्तुरुल सरदार के वापस आने पर यह सब कुछ उन्हें खुद बताएगा। तब हम जान जाएंगे कि इस सरजमीन पर कौन और कब आने वाला है। ठीक है गुनाल भाई। भाई,
मैंने मंगोलों के घोड़ों को भगा दिया था। उनमें से एक आपके लिए ले आया हूँ। जबरदस्त मेरे जवान, माशाअल्लाह। चलो, हमें जल्दी साहिल तक पहुंचना है। हमारे घोड़े मौजूद नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? अर्तुरुल हमारे घोड़े ले गया है। कैसे सिपाही हो तुम? अपने घोड़े भी नहीं संभाल सकते? मेरी बहन अब मेरा इंतकाम लेके इससे उस तक फौरन पैगाम भिजवाओ। अर्तुरुल और उसके बच्चों को जान से मार दे। मैं अनातोलिया आकर खुद उनकी लाशों को देखूंगा। दादी देखिए, मैं घुड़सवारी कर रहा हूँ। हाय माशाल्लाह मेरा बहादुर बेटा, माशाल्लाह। शुक्रिया दादी। जब ये बड़ा हो जाएगा तो बिल्कुल अर्तुरुल की तरह सिद्धि घोड़ों पर भी सवारी करेगा मेरा गुंदुस। मेरे पास बैठो बेटी। अलमीला बेटी, तुम भी हमारे कबीले की खातून हो अब, इसलिए मैं चाहती हूं कि अब से तुम हमारे कबीले में ही रहो। तुम्हें कारखाने या सराय में नहीं रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया है मां खानम। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूं। मेरी ये खुशनसीबी है कि आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी और यहाँ रहने की पेशकश की। लेकिन मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। आपसे मिलने आती रहूंगी मैं। ऐसी कोई बात नहीं। तुमने हमारे कबीले की बहुत मदद की है। तुम्हारा यहाँ होना अर्तुरुल सरदार के कबीले के लिए शर्फ की बात है। तो फिर जैसा आप कहें आयमा खानम, आज से आप ही मेरी वालिदा हैं और ये कबीला मेरा मस्कन है। बहुत खूब बेटी, कल मैं तुम्हारा खेमा भी तैयार करा दूंगी, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया वालिदा। खैरियत होगी इंशाल्लाह। कौन है ये गुनाल बेटा? ये मंगोल जासूस है जो सिपाही के भेस में हमारी जासूसी करने आया था। अर्तुरुल भाई की वापसी तक ये कैदियों के खेमे में कैद रहेगा। ले जाओ इसे। चलो।
गुलाब सरदार, हम कोनिया से भेजे गए कासिद हैं। खैरियत होगी इंशाल्लाह। खैरियत तो है गुनाल बेटा। उम्मीद है कोई बुरी खबर नहीं होगी। सुल्तान ने क्या हुक्म सादिर किया है? सुल्तान ने मुझे कोनिया बुलाया है। इजाजत चाहता हूं आपसे। सलामत रहें। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन वालिदा। अर्तुरुल सरदार को मेरा सलाम कहिएगा। जरूर बेटा। कुछ देर यहाँ घोड़ों को आराम देना होगा हमें। उनके आने से पहले हमें कश्ती तक पहुंचना है। उन मलूनों के पास घोड़े नहीं है। इंशाल्लाह भाई, हम उनसे पहले पहुंच जाएंगे। तुम लोग भी आराम कर लो कुछ देर। हाँ। भाई, हमें अलमिला के बारे में भाई को बता देना चाहिए। अभी रुक जाओ बमसी, बाद में बताएंगे। हर बात का एक वक्त होता है। भाई, आपने उगदाई की शराइत क्यों कबूल की? उगदाई खान के हमारी सरजमीन पर हमला करने से पहले मैं अमन के जरिए कुछ वक्त हासिल करना चाहता था तुर्गुत। अगर मैं उसे वो कह देता जो दिल में था, तो रियासत की बका खतरे में पड़ जाती। बिल्कुल सही किया भाई। नौयान के जासूस हमारी सफों में किस हद तक दाखिल हो चुके हैं, मैं जानना चाहता था। लेकिन उसने मुझ पर अपने शक की वजह से मुझे कुछ नहीं बताया। हमें मालूम है भाई। क्या मालूम हुआ है तुर्गुत? वो ना सिर्फ हमारी सरजमीन पर है, बल्कि हमारे औताक में भी मौजूद है। वो कैसे? अलमिला खातून वो चमड़े की ताजिर नहीं, नौयान की बहन है। और उसका नाम अलंगोया है भाई।
उस्मान, अर्तुगरुल का मुबारक बेटा, मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारे भाइयों को भी। बाबा भी नहीं बचेंगे और तुम्हारा पूरा कबीला तबाह कर दूंगी मैं। लेकिन अभी उस्मान मेरा पहला शिकार बनेगा। फौरन पहुंचना है कबीले, वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी करो जवानों। गद्दार, गद्दार है ये, गद्दार, देखो गद्दार आ रहा है, गद्दार, गद्दार है ये, इसे नहीं छोड़ना, चलो, इसे जान से मार दो इसे जान से, ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं, गद्दार है ये, गद्दार है, इसने गद्दारी की है, गद्दार है ये, गद्दार है, इसे नहीं छोड़ना, ये समझता है कि हमसे बचकर भाग जाएगा। अरे पकड़ो उसे, भाग रहा है वो, चलो उसे पकड़ते हैं। हाँ चलो। ये शोर कैसा है आखिर? रो नहीं मेरे बच्चे, सब कुछ ठीक है, रोना बंद करो। शाबाश, सो जाओ आराम से। अलमिला खातून। सुगाय खातून, ये बाहर शोर कैसा है? उस्मान की नींद खराब हो गई। गुनाब साहब के लाए गए मंगोल कैदी ने फरार होने की कोशिश की है। ये शोर उसी वजह से है अलमिला खातून। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? उस्मान रो रहा था, मैं उसे देखने आई थी बस। शुक्रिया अलमिला खातून। अब आप जाकर आराम करें, मैं उस्मान का ख्याल रख लूंगी। जो आप कहें, मैं बाहर जाकर देखती हूँ क्या मसला है। आप उस्मान का ख्याल रखें। इस कश्ती का मल्ला यही है, मंगोल हर वक्त उस पर नजर रखते हैं। भाई, क्या उस लकड़ी की कश्ती में वापस आने के सिवा हमारे पास कोई और तरीका नहीं? समंदर देखकर मेरी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है और दिल जोर से धड़कता है। बमसी भाई, मैंने पहली मर्तबा आपको घबराते हुए देखा है। भाई, अल्लाह ने हमें उड़ने के लिए पर नहीं दिए और ना ही मछली की तरह तैरने की सलाहियत दी है। अगर हम समंदर के रास्ते नहीं गए तो हम मौसम सरमा में कबीले पहुंचेंगे। बमसी, नौयान ने जो सांप कबीले में छोड़े हैं उन्हें कुचलने के लिए इसी रास्ते से जाना होगा। वो भी नौयान के यहां पहुंचने से पहले। भाई, इंशाअल्लाह वो बदबख्त खातून कबीले में कोई मुश्किल खड़ी नहीं कर पाएगी।
नोयान ने उन्हें हमारे जंग पर होने के वक्त हमारी पीठ में खंजर घोंपने की गर्ज से भेजा होगा तुर्कुत। जंग के वक्त तक वो अपने आप को जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन उगदाई खान मर चुका है। नोयान पागल हो चुका है। उसका पैगाम पहुंचने से पहले कबीले पहुंचना होगा हमें। तो फिर हमें जल्द से जल्द इन पर काबू पाकर कबीले रवाना होना चाहिए। कश्ती के मल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। एहतियात करना। जी बिल्कुल भाई। चलो जवानों। हक है अल्लाह, मल्लाह को भागने नहीं देना अब्दुर्रहमान। मुझे मारना नहीं। शोर मत मचाओ, उठो, चलो। मुझे माफ कर दे जनाब। फौरन हमें ले चलो यहां से। नोयान मुझे मार देगा जनाब। मैं तुम्हें कीमत दूंगा इसकी, उसके बाद तुम आजाद हो जाओगे। जहां चाहे चले जाना अपनी कश्ती लेकर। एक शर्त है, नोयान के आने से पहले हमें अनातोलिया पहुंचा दो। जैसा आप कहें जनाब। आपको जिस जगह जाना है मैं पहुंचा दूंगा वहां। चलो। अल्लाह तुम्हारे हाथ सलामत रखे कुनकुत भाई। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। उठो, इस कबीले से फरार होने के लिए तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा बदबख्त इंसान। उठो। सिपाहियों से मार क्यों नहीं देते आखिर तुम लोग? अर्तुरुल भाई की वापसी तक नहीं मारेंगे इसे। वो वापस आकर खुद इसका फैसला करेंगे अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह। चलो।
उगदाई खान से गद्दारी करने की बहुत बड़ी कीमत चुकाओगे तुम अर्तुरुल। वो वक्त बहुत जल्द आएगा जब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। अगर तुम अपनी औलाद के गम में भी नहीं मरे तो मेरी तलवार तुम्हारे टुकड़े करेगी। बोलते क्यों नहीं आखिर? उगदाई खान फौत हो गए। अगर उन्होंने मुझे मार दिया तो सूरज ढलने से पहले रवाना हो जाना। हम अर्तुरुल का नामो निशान मिटा देंगे। अलमिला हकीकत में नोयान मलून की बहन है वालिदा। वो नोयान के हुक्म से यहां आए थे। हमारा मकसद तबाह करना था तुम्हें।